वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य भक्ति अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो समस्त देहधारियों को जिसके कारण बंध गए हैं और जिसके कारण वो बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे, उस रहस्य का वर्णन अर्जुन जी को निमित्त बनाकर सबको कर रहे हैं। प्रधान बात है शरीर को मैं मान करके सुख की प्राप्ति के लिए जो सकाम भाव से कर्म किए जाते हैं वही हमारी दुर्गति का कारण है। दुर्गति अर्थात हम भगवत स्वरूप हैं, अपने स्वरूप को भूल करके पांच भौतिक देह से नाना प्रकार के परिवर्तनशील दुखमय भोगों को सुख मान करके भोगना, यही दुर्गति है। जो स्वयं आनंद स्वरूप है वो अपने को भूल करके असत भोगों में सुख ढूंढना, जो सुख राशि है वो दुखालय में भ्रमित होकर के नाना प्रकार के कर्म करते हुए अन्य योनियों में भ्रमण करने का विधान बना लेना, यही दुर्गति है। प्रभु करुणा करके उपदेश करते हैं, यदि प्रभु की बात को हम श्रद्धा विश्वास ध्यान पूर्वक सुने और मनन करें और अपनी धारणा बना लें तो हम कुछ ही समय में शरीर में रहते हुए भी शरीरासक्त से मुक्त हो जाएं, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। प्रभु कह रहे हैं युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। जो उपासक कर्म फल का त्याग करके उपासना करता है, कर्म करता है, वो नैष्ठिकी शांति को प्राप्त होता है। जो उपासक कामना की पूर्ति के लिए सकाम भाव से कर्म करता है, वही आसक्त होकर के पुनः नए नए शरीरों में जाने का विधान बना लेता है, वो बंध जाता है। बिल्कुल सरल बात प्रभु कह रहे हैं युक्तः कर्म फलम। कोई भी जब कर्म करता है तो फल का अनुसंधान करके ही करता है। ये करेंगे इसमें इतना लाभ मिलेगा, इतना सुख मिलेगा, ऐसा हम बहुत चतुराई से कर्म करेंगे जिससे हमें दुख ना मिले और सुख मिले, अमुक अमुक सुख मिले,
इंद्रियजन्य, वो परमात्मजन्य सुख की बात नहीं, इंद्रियजन्य सुख की। कर्म अपने लिए करना, कर्म का कर्ता मानना, कर्म के फल पर दृष्टि रखना, यही बंधे हुए पुरुष का लक्षण है। वो आगे बंधता चला जाएगा। संचित कर्मों के अनुसार प्रारब्ध बनता है। संचित कर्म जो अनंत जन्मों से हम कर्म करते चले आए हैं और उनको मैंने किया है ऐसा माना है। अब इस जन्म में तुम भूल गए हो, लेकिन हिसाब रखने वाले प्रभु नहीं भूले हैं। एक एक कर्म जो तुमने जो भी किया है, यहां कुछ भी आपका ऐसा नहीं कि लिखा न जा रहा हो, सब कुछ है। आप एक अंगुली भी उठाएंगे तो किस निमित्त से उठाया, उसका भी आपको हिसाब है। जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक छीके। अरे छोटी सी छोटी बात का भी आपको फल मिलेगा। छोटी सी भी, अगर छोटा सा छोटा भी कोई अपराध है उसका भी दंड मिलेगा। ये कर्म भूमि है। अगर छोटा सा भी बीज है तो अंकुरित होगा, अपना स्वरूप धारण करेगा। संचित कर्म बहुत जन्मों के गोदाम जैसे लगे हैं, ऐसे उसी से कुछ निकाल करके प्रारब्ध बनता है। प्रारब्ध के अनुसार इस जन्म में जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, इसमें हमें सुख दुख ना चाहने पर भी भोगना पड़ेगा, ना चाहने पर भी वो प्राप्त होंगे। कौन चाहता है दुख मिले? भोगना पड़ता, प्रारब्ध है। ये शरीर की रचना प्रारब्ध से हुई है। अब नए कर्म करने के लिए आपको इसमें छूट है। प्रारब्ध भोग उपस्थित होगा। संचित कर्मों से निकाला हुआ कुछ जो हिस्सा है उसे प्रारब्ध कहते हैं। वो आपके ही कर्म है। आगे जो कर्म होते हैं वो नए कर्म हैं, नए संस्कार, नया फल प्रकट करने में वो समर्थ है। नए कर्म, अगर हम कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करें, ध्यान देना, तो ये कर्म भुने हुए बीज की तरह हो जाएंगे। अर्थात ये कोई फल नहीं उत्पन्न कर पाएंगे। अर्थात आगे आपको दुख जाल में, जन्म मरण में ये कर्म नहीं फंसा पाएंगे। पर भगवत प्रीत्यर्थ होना चाहिए। मन प्रीत्यर्थ नहीं, तन प्रीत्यर्थ नहीं, भगवत प्रीत्यर्थ। ये सूक्ष्म विषय बार बार इसीलिए भगवान इस श्लोकों में समझा रहे हैं। बहुत बार वही बात अलग अलग श्लोकों में समझा, क्योंकि इसी में जीव फंसा है। हमारे मनुष्य शरीर की एक प्रधानता है जो किसी भी शरीर में नहीं, देवताओं में भी नहीं। विवेक के द्वारा ऐसे कर्म कर लिए जाए जिससे हम मुक्त हो जाएं। ये किसी के द्वारा नहीं हो सकता। ये केवल मनुष्य शरीर में है। और सब प्रारब्ध के अधीन होकर दुख सुख भोगते रहते हैं। उनका प्रारब्ध क्षीण होता है, फिर नया शरीर मिल जाता है। पर मनुष्य शरीर में ये भी विधान है प्रारब्ध का भी, पर एक विधान है कि वो नया कर्म कर सकता है। वो ऐसा भी कर्म कर सकता है कि सारे संचित भस्म हो जाए। और जो नए कर्म कर रहे हैं वो भुने हुए बीज के समान, उसमें कोई बांधने की, अर्थात उसमें कोई सामर्थ्य न रह जाए, वो सामर्थ्यहीन कर्म हो जाए, वो बंधन वाला ना बने। और नए कर्म में ऐसी भी सामर्थ्य है कि प्रारब्ध भोगने के लिए आप समर्थ हो जाएंगे। कोई भी प्रारब्ध भोग आपको विचलित नहीं कर सकता। वो नया कर्म क्या है? भगवत प्रीत्यर्थ। अपना पीछे श्लोक में जो कल जहां विश्राम हुआ था, भगवान उसमें कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिवाम्भसा। जो अपने सारे कर्मों को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है, कहीं किसी से आसक्ति नहीं रखता है,
तो कर्म करता हुआ भी पाप को, बंधन को नहीं प्राप्त होता। जैसे जल में ही उत्पन्न हुआ कमल जल से बिल्कुल अलग रहता है, ऐसे ही इस जगत में रहता हुआ, माया में रहता हुआ भी वो माया रहित होगा, वो जीवन मुक्त होगा, वो निष्पाप होगा, वो निर्लिप्त होगा। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, आधाय माने होता समर्पित करना, अर्पण करना। वो अपने को, अपने कर्मों को, अपने कर्म फलों को अपने आराध्य देव के चरणों में समर्पित करता है। अब अपने को देखना है भगवत प्रीत्यर्थ कर्म हो रहे हैं या मन के प्रीत्यर्थ कर्म हो रहे हैं। प्रायः भले भगवत प्रीत्यर्थ की आड़ ले लें वाणी से, पर कर्म होते हैं हमारे मन प्रीत्यर्थ, इंद्रिय प्रीत्यर्थ, तन प्रीत्यर्थ। ध्यान से देखो अपनी दिनचर्या को। और यदि कहीं भगवत कृपा से, गुरु कृपा से केवल आराध्य देव की प्रीत्यर्थ चेष्टा हो रही है, तो उसकी पहचान है आपके हृदय में संताप नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा, आपको घबराहट नहीं होगी, आपको मृत्यु की बात सुनकर भय नहीं लगेगा, आपको भयानक रोग की बात सुनकर के भय नहीं लगेगा, क्योंकि आपके कर्म प्रभु को समर्पित हो रहे हैं। उसमें कितनी बड़ी सामर्थ्य है, ध्यान से सुनिए। वो जो नया कर्म हुआ भगवत प्रीत्यर्थ, वो भुने हुए बीज के समान है। कोई भी, जैसे पीछे बताया ना, कमल जल से ही उत्पन्न होता है, जल में ही रहता है, पर निर्लिप्त रहता है। ऐसे ही जो कर्म प्रभु को समर्पित कर दिए जाते हैं, उनमें बांधने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। कोई भी पाप उसको स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि भगवत प्रीत्यर्थ जीवन। पाप कहाँ होते हैं? तन प्रीत्यर्थ में, मन प्रीत्यर्थ में, इंद्रिय प्रीत्यर्थ में ही पाप होते हैं। भगवत प्रीत्यर्थ में पाप हो ही नहीं सकते। न शुभ कर्म न अशुभ कर्म, वो भगवत कर्म हो जाता है। भगवत कर्म भगवत स्वरूप बना देता है। बना क्या देता है? जो हम हैं वही अनुभव में आ जाता है। वो भुने हुए बीज की तरह कर्म हो जाता है। और जो वर्तमान में भगवत प्रीत्यर्थ कार्य कर रहे हो, उसका प्रभाव आपके पुराने कर्म संस्कार के गोदाम को भस्म कर देता है। देखो, जो संचित कर्म जमा है, बहुत बड़ा गोदाम है, अनंत जन्मों के कर्म जमा है, उसको भस्म कर देता है भगवत प्रीत्यर्थ कर्म। उसी को निष्काम कर्म कहते हैं, उसी को परहित भावना से किया हुआ कर्म कहते हैं। वो पुराने कर्म संस्कार जो संचित हैं, उनको भस्म कर दिया। और जो पुनर्जन्म का हेतु था, नवीन कर्म, पूर्व संचित कर्म, दोनों व्यर्थ हो गए। नवीन भुना हुआ बीज, पुराना भस्म। अब भगवत कृपा से उसको प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य मिल गई। शरीर में कष्ट होता है, जब दुख आता है, रोग आता है, परेशानियां आती हैं, वो हमारे कर्म से ही विधान किया जाता है। वो हमें परेशान करना चाहता है, पर हमारी भगवत प्रीत्यर्थ चेष्टा ने हमको ऐसी जगह पहुंचा दिया कि लग रहा है जैसे आप ऊपर 5वें खंड में हो, नीचे आग लगी हो, तो धुआं और ताप तो लगेगा, पर आप उसमें भस्म नहीं होंगे, आप उसमें जलेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं कि ज्ञानी महात्मा या भगवत प्रेमी महात्मा को शरीर का कष्ट ही नहीं पता चलता। नहीं, जो कष्ट होता है वो दुख रूप से भासता है। हाँ, यहाँ दर्द है, ऐसा है, ऐसा भासता है, पर व्यथा नहीं होती। व्यथा उसी में डूबा हुआ है, बड़ा कष्ट है, ऐसा नहीं होता। भास रहा है। जैसे आपके शरीर में कष्ट है, तो सहृदय होने के कारण आपको बहुत कष्ट है, पता चल रहा है, पर स्वयं तो कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा ना। उसको भास रहा है कि इनको ऐसा ऐसा कष्ट हो रहा है,
बिल्कुल ठीक इसी शरीर में वैसे ही उसको भासता है, पर उसको वो व्यथा नहीं होती, वो व्याकुलता नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसने अपने को शरीर जो माना था भ्रम से, वो भगवत आराधना के बल से मिटा दिया। तो जो स्वरूप है वो पहले भी ऐसा था, अब भी ऐसा ही है, आगे भी ऐसा रहेगा। क्योंकि अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदाय है। कोई भी क्लेश उसे व्याप नहीं सकता, कोई भी ताप उसे जला नहीं सकता। ऐसा हमारा स्वरूप है। तो जहां इसका संबंध ढीला हुआ, स्वरूप प्रकाशित हो गया। अब प्रारब्ध शरीर पर है, स्वरूप पर नहीं। ये कैसे हुआ? भगवत प्रीत्यर्थ जीवन बिताने वाले का, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, इस बात को अच्छे से समझ लो, फिर समझ लो। भगवत प्रीत्यर्थ वाणी से कह करके तन प्रीत्यर्थ, मन प्रीत्यर्थ, इंद्रिय प्रीत्यर्थ चेष्टा करोगे तो उसमें इतनी दम नहीं है कि आपके नवीन कर्म आपको बांध ना पाए, पुराने संचित भस्म हो जाए, प्रारब्ध भोगने की क्षमता आ जाए, ये नहीं। तभी भगवान कह रहे हैं कि अयुक्ता काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। जो सकामता से कर्म करता है कामना पूर्ति के लिए, वो फल में आसक्त हो जाता, बंध जाता है, यही उसके नए जन्म का कारण बनता है। कर्म 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है दृष्ट कर्म फल, एक होता है अदृष्ट कर्म फल, एक होता है प्राप्त कर्म फल, एक होता है अप्राप्त कर्म फल। वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का तत्काल जो फल मिलता है उसे दृष्ट कर्म कहते हैं, उसका दृष्ट कर्म फल होता है। जैसे प्यास लगी, पानी पिया, तृप्ति हो गई। हर चीज क्रिया ही तो है ना। भूख लगी, भोजन पाया, तृप्ति, ये दृष्ट कर्म फल तत्काल आपको दिखाई देता है, क्षणिक है, इसका कोई महत्व नहीं है। समझ लीजिए, आप यदि दृष्ट कर्म फल के ही भोक्ता बने रहेंगे तो आप परमार्थ मार्ग के पथिक नहीं बन सकते। जिस इंद्री ने जो मांगा वो दे दिया, उसमें आप सुखी दुखी हो रहे हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता में। यही है बंधे हुए पुरुष का लक्षण। दृष्ट कर्म फल पर तुम्हारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए, यह तो स्वाभाविक होता रहेगा। इस शरीर रचने के समय ही इसका पूरा विधान रच दिया गया है। कहां तुम्हारा जन्म होगा, क्या क्या तुम्हें जैसा जैसा, वो दुख सुख है। लेकिन नवीन कर्म करके भगवत प्राप्ति करना, ये लिखा नहीं है, ये तुम्हें खुद लिखना होगा। इसे ईश्वर के ऊपर नहीं छोड़ा जाता, ध्यान रखना। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। भगवान ही नहीं चाहते कि हम भजन करें, इसलिए जब भगवान चाहेंगे तो भगवान न चाहे होते तुम्हें मनुष्य शरीर क्यों देते, सत्संग क्यों देते, तुम्हें नए कर्म करने का अवसर क्यों देते। भगवान तो कृपालु हैं, तुम ही नहीं चाह रहे हो प्रमादवश। दृष्ट कर्म फल पर अज्ञानी की दृष्टि रहती है। ये करेंगे तो अभी ये सुख मिल जाएगा, जैसे भोजन करेंगे थोड़ी तृप्ति, लेकिन कितने घंटे के लिए, ये विवेक है। दृष्ट फल पर अनासक्त रहना, बहुत ध्यान से समझिए। ये भोग लेंगे अभी सुख मिल जाएगा, ये देख लेंगे, ये छू लेंगे, ये सूंघ लेंगे, ये अच्छा। अज्ञानी की पूरा का पूरा जीवन इसी में जाता है, दृष्ट कर्म फल पे। इतना रुपया कमाया, चलते हैं आज वहां मनोरंजन करते हैं, आज वहां ऐसे ऐसे, दृष्ट फल। परमार्थ का पथिक इस भोग वृत्ति से दृष्ट फल का वो अनुसंधान नहीं करता। अगर हम इस दृष्ट फल को अपने में देखें तो बहुत परमानंदमय है अपना दृष्ट फल। अभी सत्संग सुन रहे हैं, अभी आनंद आ रहा है, अभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, अभी आनंद आ रहा है, श्री जी का श्रृंग, अभी आनंद आ रहा है, श्री जी। ये हुआ उपासना का दृष्ट फल। वर्तमान में आनंद नहीं, वर्तमान में उत्साह। ये
जैसा जैसा आपको प्रियालाल से अपनापन होता जाएगा वैसा एक एक चेष्टा आपको सुख देने लगेगी। अहो भाग्य, लाडली लाल के चरणों में बैठकर, उनका जस सुनकर, उनका कीर्तन करके, उनके सामने नृत्य करके, उनकी सेवा करके हम तो परमानंद में वर्तमान में डूब रहे हैं। लेकिन प्रकृतिजन्य सुखों को जो वर्तमान में भोगने की लालसा रखता है, ये अज्ञान का लक्षण है। इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ज्यादा इसलिए कह रहे कि कुछ तो आवश्यक है, भूख लगी है, प्रारब्ध अनुसार जो भोजन जैसा भगवान ने विधान कर, चुपचाप उसे स्वयं भोक्ता बनकर नहीं, शरीर की आवश्यकता इसलिए डाल लीजिए। सर्दी आ रही है, प्रभु के विधान के अनुसार जो वस्त्र आदि है डाल लीजिए शरीर में। उसमें शरीर पोषण के लिए जो आवश्यक है वो प्रभु दे देते हैं, सबको देते हैं। जल थल नभ सबको देते हैं, सबको जो आवश्यक है। अपने को ज्यादा उस पर विचार नहीं करना, उस पर दृष्टि नहीं रखना। दूसरा है अदृष्ट कर्म फल। वर्तमान में किए जाने वाले नए कर्मों का फल जो अभी नहीं जमा हो रहा है और आगे चल करके तुम्हें मिलेगा। भविष्य में वो अपना स्वरूप प्रकाशित करेगा। भारी से भारी रोग, प्रतिकूलता, दंड विधान, या भारी से भारी अनुकूलता, दोनों हो सकते हैं। अगर उसे हम लोक में देखें तो दो प्रकार के व्यक्ति ज्यादा इस तरह के पाए जाते हैं। एक दृष्ट सुख में, और एक चलो थोड़ा दान पुण्य कर लेते हैं, थोड़ा ऐसा कर लेते हैं जिससे परलोक में हमें इससे कई गुना बढ़कर मिलेगा, ऐसा। और उनकी दृष्टि इस बात पे नहीं जाती कि जो हम पाप कर्म कर रहे हैं इसलिए ये भी परलोक में कई गुना बढ़ के मिलेगा। उस पर दृष्टि अज्ञान के कारण नहीं जाए। अगर उस पर दृष्टि जाएगी तो इसकी दृष्टि लघु हो जाएगी कि शुभ कर्म का फल परलोक, वो फिर सीधे भगवान की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि एक भगवान ही है जो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पर अज्ञान ऐसी सीख दे देता है कि वो पुण्य को तो सोचता है, अगर वो 1 रुपये का भी कोई सुकृत करेगा तो समाज में भी कहना चाहेगा और अपने अहम में भी बार बार चिंतन करेगा, वो 1 रुपया हमने, वो परलोक में हमें मिलेगा ना कई गुना बढ़कर। और ये जो पाप कर रहे हो, ये कभी अपने अहम को नहीं सुनाया तुमने कि इसका भी मिलेगा परलोक में कई गुना बढ़कर? तो तुम्हारा अहंकार डर जाएगा, गलित होने लगेगा और प्रभु की शरण में आ जाएगा। अदृष्ट कर्म फल, वर्तमान में किए जाने वाला नया कर्म जो आगे चल करके फल देता है। एक होता है प्राप्त कर्म फल, जो शरीर रचने के समय दुख सुख का विधान पहले से ही कर दिया गया है। ये तो सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये पहले से रच दिया गया है। इसमें तुम्हारा कोई भी विधान काम नहीं करेगा। हाँ, एक ही काम करेगा, भजन बल से, भगवद आश्रय बल से इस शरीर के राख से ऊपर उठ जाओ, तो इसमें जो भी दुख सुख आएगा आप निरपेक्ष भाव से भोग सकते हैं। और अगर इसी में आसक्त रहे फिर तो चाहे जितना आप जो भी अनुष्ठान करो, नया कर्म आगे के लिए होगा, वो अदृष्ट कर्म फल के रूप में आएगा। वो वर्तमान में जो प्रारब्ध भोग रहे हो, इससे बचने का केवल एक उपाय है, भगवत शरणागति। प्रभु का आश्रय लेकर उनकी कृपा बल से हमारा मन, हमारी बुद्धि ऐसी समर्थ हो जाए कि शरीर के दुख सुखों की परवाह न रह जाए। प्राप्त कर्म फल जो पूर्व से पहले रच दिया गया है, वो हमें वर्तमान में मिलता है। जैसे शरीर पहले से कर्म के अनुसार सुंदर, स्वस्थ, यौवन कैसा रहेगा, कहाँ जन्म हुआ, कितना संपत्तिशाली रहेगा, अनुकूल कितनी परिस्थितियां जीवन में आएंगी, कितनी ये पहले से रच गया है। इसे कहते हैं प्राप्त कर्म फल। इस पर किसी का कोई अधिकार नहीं चलेगा, चाहे वो कितना भी भजनानंदी हो। जिस समय जो दंड आना है वो अपना स्वरूप लेके आएगा। बस बच सकता है उसके चिंतन से, उसके राग से, ना उस प्रारब्ध से आए हुए दुखद कर्म का चिंतन हो रहा है, ना
राग है शरीर में तो भजन बल से उसको पार कर जाएगा, नहीं तो अच्छे अच्छे आह मच जाती। जब कर्म का फल आता है आह मच जाती है। जिनका प्रभु के नाम में रूप में अनुराग है वो उसके बल से बच जाते हैं। आता उनके शरीर में भी है, उनको भी उतने ही समय तक भोगना होता है जो समय होता है। तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के जीवन में देखा गया। एक पंजीरी बाबा वहां रहते थे, तिवारीपुर गांव कहते थे, वही गंगा के किनारे रहते थे। इतनी बड़ी मिट्टी की एक हांडी होती थी, तो जैसे कोई भी आता था तो बस ऐसे एक लाल गेरुआ वस्त्र ऊपर से ढके रहते, ऐसे पंजीरी देते। इतनी पंजीरी बनवा के मंगा ली और मनो पंजीरी बट गई उसी से। ऐसे सिद्ध महापुरुष थे। हजारों लाखों कितने भी ले जाओ उतनी ही पंजीरी ऐसे देते रहेंगे, बस उसमें एक गेरुआ वस्त्र ढका हुआ, इतनी छोटी सी मटकी होती थी ऐसे। तो पंजीरी बाबा, पर उनका यह नियम था कि गंगा जी में 6-6, 8-8 घंटे एकदम निश्चल भाव से खड़े होकर मंत्र जपते थे, सन्यासी थे। एक दिन कछुआ ने काट लिया जल के अंदर, होते बाहर आए थे, साधारण सी ऐसे छोड़ा घाव जरा सा। तो बहुत लोग पैर छूना, प्रणाम करना, नमस्कार का, तो हंसने लगे। अब देखेंगे कौन प्रणाम करेगा, कोई समझ नहीं पाया। धीरे धीरे सड़ाव कीड़े पड़ने लगे उसमें। सिद्ध माँ, उनकी दिनचर्या वही चलती थी, गंगा जी में जा खड़े हो जाना, ऐसे कीड़े चलने लगे सब। इतनी बदबू आने लगी, लोग दूर पंजीरी लेना बंद कर दिए। अगर ये दंड विधान भजन बल से काटना चाहे तो काट सकते हैं ऐसे महापुरुष, पर देखा गया कि वो इसे नहीं काटते, भोग लेते हैं। तो इसका तात्पर्य है ये जो प्राप्त कर्म फल आएगा सबके लिए, इसको मत सोच लेना कि तुम दान पुण्य से या कोई साधन करके या अनुष्ठान करके तुम इसे काट सकते हो। हाँ, उस कोटि का भजन भी जब हो तो ऐसा किया जा सकता है, पर ज्ञान जब उदय हो जाता है तो इसके लिए पूरे भजन नहीं लगाया जाता। अच्छा, प्रारब्ध कट गया तो क्या मृत्यु का समय वो तो आएगा ही ना, जब ये शरीर ही छूट जाएगा तो इसके लिए हम भजन करें। जो छूट जाएगा, जो नष्ट हो जाएगा, अंततोगत्वा इसका नाश ही है। अब इसके लिए भजन करें कि हमारा जुकाम ठीक हो जाए, बुखार ठीक हो जाए, अमुक रोग ठीक। अरे भाई, महारोग मृत्यु आ रही है, हमको उससे बचने का उपाय करना है, चुटपुट छोटे मोटे रोग से नहीं। ध्यान दीजिए, प्राप्त कर्म फल आकर अपनी रचना रचेगा, तुम्हें दुख या सुख प्रदान करेगा। अगर आप उसके भोक्ता बन गए तो आखिरी परिणाम पर नहीं पहुंच पाओगे। हमें सबसे बड़े दुख से बचना है। एक मृत्यु महान दुख आता है और उससे बचने के लिए हमको मकान ही छोड़ना पड़ेगा। जैसे पता है कि इस मकान पे बम गिराया जाएगा, तो बुद्धिमानी है गिराने को पहले निकल लो, तो मकान तो ध्वंस होगा ही, तुम बच जाओगे। ऐसे ही ये नष्ट होगा शरीर, काल के विकराल गाल में जाएगा। क्या करो, कालातीत स्थिति में छत में ऐसी जगह पहुंचो जहां इतनी ऊंचाई पर कि छू न सके, वो है प्रियालाल के चरणारविंद। अगर उनके ध्यान में आप हो तो शरीर छूटने के समय तुम्हें ऐसा भी महसूस नहीं होगा जैसे हाथी के गले से फूलों की माला कब चली गई, जबकि वर्णन है जन्मत मरत दुशाह दुख होई। इसके लिए उपाय साधक न करे, ध्यान रखना। प्राप्त कर्मफल, जैसे हम कहाँ जन्मे, हमें क्या पता था हमारा कर्म फल वहां लाके जन्माया। हमको किस वर्ण में, कितनी संपत्ति में, कितने धन में, कितनी अनुकूल परिस्थिति में या कितनी प्रतिकूल परिस्थिति में, कितनी निर्धनता में, या वो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति ये प्रारब्ध से रची गई है। चौथा है अप्राप्त कर्म फल। प्रारब्ध कर्म के फल रूप में जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आगे आने वाली है, ये 4 प्रकार के कर्मों का फल आता है जीव के ऊपर। इन चारों से बचा जा सकता है एकमात्र भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करके। सच्ची मानिए, ये सब रोग छोटे मोटे होते हैं, जुकाम बुखार छोटे, ऐसी कोई घटना घट गई। अब जैसे कैंसर है, गलित कुष्ठ है, किडनी दोनों फेल हैं, ये सब भयानक कष्ट देने वाले दंड है।
ये छोटे मोटे नहीं, एक दो दिन थोड़ी है, पर आपको सही कहते हैं। उस स्थिति में भी ऐसा कोई क्लेशात्मक भाव नहीं कि ऐसा क्यों है, ये कृपा है ये तो महसूस हो रहा है, ये शरीर कष्ट से पीड़ित है, ये महसूस हो रहा है, पर ये नहीं होना चाहिए या क्यों है या कैसे हटेगा, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। ये केवल प्रभु के चरणों के आश्रय से है तो बचा जा सकता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता, उसे बचा जा सकता है। आगे आने वाला जो कष्ट है वो आ रहा है, तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें भुगवाएगा, तो भागो, चलो ऐसी जगह जहां वो आंच भी न लग पावे, वो है भगवान की चरणारविंद, उनका नाम, उनका आश्रय। इसीलिए प्रभु यहां कह रहे हैं कि जो सकाम कर्म करके उनके फलों से बंधता है वो जबरदस्ती भोगना पड़ता है, ध्यान रखना, बच नहीं सकते, चाहे जो अनुष्ठान करवाओ नहीं बच सकते इससे। अनुष्ठान नया कर्म बनेगा, उसका फल मिलेगा, ये भोगना पड़ेगा। एक है जो बचा सकता है, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरुण। इसीलिए जिनको ये सत्संग का प्रभाव प्रभावित कर देता है वो भाग पड़ते हैं भयभीत होकर कि एकमात्र सहारा भगवान है, और भगवान का प्रण है, जो शभीत आवा सरनाई तो रखियों ताहि प्राण की नाई। जैसे अपने प्राणों को बहुत दुलार से रखा जाता है, ऐसे भगवान अपने शरणागत को दुलार से रखते, उन्हीं के बल से जीता जा सकता है। नहीं, भयानक पीड़ाएं होती हैं, ये ऐसे भयानक कष्ट है कि केवल पीड़ा ही पीड़ा, कोई पार निकलने का उपाय ही नहीं दिखाई दे रहा। क्या उपाय दिखाई दे रहा? ऐसे भयानक कष्टों को भी मुस्कुराकर सहने की सामर्थ्य केवल वही बलशाली हरि देते हैं, उन्हीं से बच सकते हो, दूसरा कोई अनुष्ठान नहीं बचा सकता। यदि हम केवल भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करें तो तन मन सब आनंदमय हो जाएगा, चाहे जितने भयंकर रोग में हो, कष्ट में हो। जब अपने लोग एक कथा सुनते हैं ना संतों की कि उनके कीड़ा पर गए हो, मुस्कुराते हैं, बात करते हो, अगर कीड़ा नीचे गिर जाता है तो ऊपर रख देते हैं, खाओ खाओ तुम्हारा प्रारब्ध। ऐसा कोई कहानी नहीं है ऐसे संतों, क्योंकि वो शरीर से ऊपर उठ गए हैं, निरपेक्ष हो गए हैं। तो वो ही निरपेक्ष हो सकते हैं क्या? अगर केवल वो ही होते तो भगवान ऐसा भी लिखते कि वो कुछ विशेष अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान सबके लिए उपदेश कर रहे हैं, इसका मतलब सबको ही उस ऊंचाई पर चढ़ सकता है। प्रभु कह रहे हैं सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जो उपासक अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, मन को वश में कर लिया है, या तो प्रेम से वश में कर लो या तो भय से वश में कर लो, बीच में वश में होने वाली नहीं है। भय में कैसे वश होता है? अभी आपको कह दिया जाए खा लो, भोग लो, जितना तुम्हें जो कुछ भोगना सब सुविधा दे देंगे, शाम के तुम्हें मार देंगे पक्का। अब आपको कोई भी भोग प्रिय लगे तो बता देना, अपने आप जितेंद्रिय हो जाओगे, अपने आप जितेंद्रिय। क्या आपको वही दिखाई देगा। एक बार प्रभु ने नारद जी से कहा कि जो भक्त समाज की सेवा करते हुए, जैसे गृहस्थ जन है, इनकी छोटी मोटी भक्ति नहीं समझनी चाहिए। अरे ये गृहस्थ है, हम तो विरक्त हैं। भगवान इसी बात को समझाने के लिए देवर्षि नारद जी को निमित्त बना के कहा कि जो व्यवहार को सम्यक रूप से निभाते हुए मेरा चिंतन करते हैं वो मेरे महान भक्त हैं। समाज में है, परिवार के सब कर्तव्यों का पालन करना है और वो भजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। नारद जी ने कहा प्रभु विरक्त जन तो आप में ही तन्मय रहते हैं। हाँ, वो हमारे प्रिय जन हैं, पर हम आदर उनका ज्यादा करते हैं। देखो, हम तो केवल अगर भूख लगी तो अपने उदर की बात सोचेंगे,
यार कुछ मिल जाए, ये शांत हो जाए, भजन करें। वो 8 उनके और उधर हैं साथ में, माँ है, पिता है, बेटी है, परिवार के सदस्य। वो अपने उदर में भूखा रह सकता है, लेकिन उनको भूखा नहीं देख सकता। अगर मोह का त्याग करके भगवत भाव से ऐसा भाव रख ले और भगवान का भजन करे, तो हमसे कई गुना बढ़कर श्रेष्ठ है वो। क्योंकि हमें केवल अपने पेट की चिंता है कि अगर हमें 12-1 बजे तक 2-4 रोटी मिल जाए तो भूख परेशान नहीं करेगी और हम खूब भजन करेंगे। वो राधा 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 8-9 परिवार के जन हैं, इनको समय से भोजन मिले। मुझे नहीं मिलेगा तो एक दिन चलेगा, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मिल जाए, अच्छा है। चलो, एक ये बात। दूसरी बात, उसी भोजन में जो उसने एकत्रित किया है, 4 संत आ गए, अतिथि आ गए दरवाजे पे, हाँ राधे श्याम। अब वो सोचेगा परिवार एक दिन भूखा रह जाए तो ठीक है, पर संत भूखा ना जाए, वो उसको दे देगा। कहाँ है उनकी भावना, कहाँ है उनकी वृत्ति? अच्छा, ऐसे भगवत प्रेमियों के घर ही किसी न किसी भगवत भक्त का जन्म होता है। एक भक्त जन्म ले लिया, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। कितने कार्य हैं उनके पास, विचार करके देखो, कितने कार्य हैं। उस कार्यों में भी वो भगवान का भजन कर लेते हैं। अपने एक ही कार्य है, जो भी कार्य है हमारे पास तो श्री जी के है ना, प्रगट में श्री जी के हैं, उनको भावना करनी श्री जी की है। सांसारिक कार्य है, सांसारिक कार्यों को श्री जी के कार्य में परिणित करना, और सांसारिक कार्यों व्यवहारियों के बीच में रहकर राधा नाम बोलना, ये सबसे बड़ी बात। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु आप कह रहे तो सत्य तो है ही, पर विरक्त जन भी निरंतर आपके चिंतन में। बोले देवर्षि नारद, तुम एक काम करो। एक कटोरे में घी भर के दिया और कहा, देखो लेविल से है, हमारे इस निज महल की एक परिक्रमा करके आओ, एक बूंद भी घी नहीं गिरना चाहिए। पीछे सुदर्शन चक्र चला दिया, एक बूंद भी नहीं घी गिरना चाहिए। अगर एक बूंद भी घी गिरेगा तो उसका प्रमाण होगा, सुदर्शन चक्र आपके ऊपर प्रहार कर देगा। नारद जी ने कहा, तो बड़ी समस्या भगवान का। अब पूरा घी लेकर के एक एक कदम बिल्कुल पूरा। बोले प्रभु एक बूंद नहीं गिरा। बोले तो प्रमाण है ना, सुरक्षित हो, क्योंकि सुदर्शन पीछे था, अगर गिरता तो प्रहार करता। हाँ आप बोलो, कई बार याद किया हमें? बोले प्रभु भजल की क्या बात, सुदर्शन की गूंज, और बस यही भय कि एक बूंद गिरा। अब बोले एक काम था केवल कि एक बूंद घी न गिरने पाए, तो तुम हमारा कितना याद किया। और वह सैकड़ों काम उनके हैं, और उस पर भी वो हमें याद करते, भजन करते हैं। बात समझो, भगवान जो भी कार्य करके प्रभु को प्रसन्न करना है, वो भगवान का बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। अर्जुन कह रहे मैं संन्यास लूं, भगवान करे ये कार्य कर जो कर्तव्य कर्म है। अब इसको समझना होगा। सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम बसी, नवद्वारे पुरी देही नैव कुर्वन् न कारयन्। ये इंद्रियां तभी वश में हो सकती है या तो भगवत प्रीत्यर्थ जीवन, और या भय, मरना है, पक्का मरना है। कब मरना है ये भी पता नहीं। मान लो किसी को तो पता हो जाए कि शाम तक मरना है तो सावधान हो जाए। यहां तो पता ही नहीं कब मरना है। कब का मतलब लंबा भी समय निकल सकता है और सेकंड भी नहीं हो सकता। बोलते बोलते कितने लोग चले गए, चलते चलते चले गए, खाते खाते चले गए, सोते उठे ही नहीं। कब पता नहीं कब चले जाएं। तो हमें भयभीत हो जाना चाहिए कि फिर मुझे अभय पद की तरफ यात्रा करनी चाहिए। पर माया ऐसी विचित्र है कि एक क्षण के लिए तो भय लगेगा, दूसरे क्षण में वाके समझा देगी जब मरोगे तब मरोगे, अभी तो आनंद लो। वो फिर राजी हो जाता है जो हाँ ये बात तो सही है, काहे को भयभीत हो मरे। अरे मरना तो एक बार है ही है। हाँ एक बार मरना है तो ऐसे बनो, जितेंद्रिय बनो, धर्मात्मा बनो, भगवान के भक्त। बुरे आचरणों की तरफ क्यों जाते हो? जिसकी इंद्रियां और मन वश में है वो इस 9 द्वार वाले पुर में रहते हुए, नगर में रहते हुए, संपूर्ण कर्मों को मन से त्याग करके निसंदेह
ना वो करता है और ना करवाता है, वो सुखपूर्वक मुझे प्राप्त हो जाता है, सुखपूर्वक अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। 9 द्वारे पूरे, ये 9 द्वार की नगरी है, ये इसमें हम रह रहे हैं। अच्छा, पूरे नगर में जो कर्म होता है तुम्हें फल उसका भोगना पड़ता है क्या? जैसे कोई किसी नगर में रहता है और वो कर्म ना करे, पाप कर्म या पुण्य कर्म, और पूरे नगर के लोग कर रहे हो, तो क्या उसे दंड भोगना पड़ेगा क्या? या सुकृत का उसे कोई बंधन मिलेगा क्या? नगर वाले कर रहे हो, भोगेंगे। आप तो नहीं कर रहे ना, तो आप बच जाएंगे। ये नगर है, यहां सब कुछ हो रहा है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, नगर के लोग कर रहे हैं, आप थोड़ा अलग हो जाइए इनसे बस। तो नगर में ये आग लगेगी, नगर में ये दंड आएगा, आप पर नहीं आएगा ना, आपको कभी कोई बांध सकता है। इतनी समझ अगर आ गई तो आप तत्वज्ञानी महात्मा हो गए। पर इस नगर को नगर थोड़ी हम मानते हैं। प्रभु कह रहे 9 द्वारे पूरे देही, नगर में रह रहे हैं, हम रहने वाले हैं, हम नगर थोड़ी है। लेकिन देख लो आप, एक बार भी मन में नहीं आता कि मैं शरीर नहीं हूं। ऊपर ऊपर से भले कह दे कि सत्संग में सुना था शरीर थोड़ी हूं, मैं शरीर थोड़ी हूं। सारी चेष्टाएं इसी के लिए हो रही, इसी की प्रियता की हो रही। बात हम कह रहे मैं शरीर नहीं हूं, कैसे बनेगा? यही अज्ञान, यही अविद्या में जन्म जन्मांतर से फंसाए चली आ रही है। ये 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, ये 7 हो गए। और ये शरीर के ऊपरी भाग के दरवाजे हैं। 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, ये 7 दरवाजे इस नगर में ऊपर की तरफ है। और गुदा और उपस्थ, ये 2 द्वार शरीर के निचले भाग में है। ये 9 द्वारों वाली पुरी है और पुरंजन इसमें रह रहा है। भागवत में प्रसंग आता है, भगवान यह कह रहे इस 9 द्वारों वाले शरीर को पुर कहते हैं, और इसमें जो आनंद खोजने लगता है उसे पुरंजन कहते हैं। और पुरंजन को मोहने वाली पुरंजनी मिल जाती है, वो बुद्धि। अब बुद्धि जैसा कहती जीव वैसे ही कर रहा है मान करके, फिर जो दुर्गति होती है वो सब देख ही रहे हैं। इस पुरंजनी के चक्कर में फंस करके पुरंजन आगे जाकर पुरंजनी ही बनता है, फिर स्त्री शरीर को धारण करता है। भागवत में प्रसंग आता है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि तुम इतना तो समझो कि नगर अलग और रहने वाला अलग होता है। मैं इस नगर में रहता हूं, मैं नगर हूं ऐसा थोड़ी बोलता है। अपने मेरे आंख कान नाक है ये तो कहने में आता है, मैं ही हूं ऐसा लग रहा है। देखो कैसी भगवान की माया की, सब जानते हैं। पूरे शरीर को लकड़ियों के बीच में रख करके जलाते हैं, नहीं जानते? ऊपर से और चिकनाहट डालते जाते, बचे ना पूरा जल जाए। यही शरीर है, यही जलेगा। और इतना प्यार इस शरीर से, इतना मैं करके प्यार की हम सोच ही नहीं पाते। कितने गंदे कर्म कर रहे हैं, कितने पाप भरे कर्म कर रहे हैं, जिससे हमें ऐसे ऐसे शरीर मिलेंगे। देखो कितना कष्ट दिया जाता है शरीरों को। एक सूअर को ऐसे पैर बांध करके ऐसे डंडा या जो भी लोहे की छड़ ऐसे, और आग में नीचे जलाकर ऐसे, वो कितने मिनट जलता रहा होगा, तब उसके प्राण निकले होंगे। और वो खाने वाले आसपास मुंह में पानी आ रहा है, उनके इंतजार। वो वही जीव है जिसने कर्म बिगाड़ लिए और सूअर बना। कैसे उसको कैसे कष्ट भोगना पड़ रहा है। अब वहां विवेक थोड़ी काम करेगा कि मैं शरीर नहीं हूं। नहीं नहीं, अब तो उसमें तुम बंधे हो, तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। देखो ना कैसी कैसी गतियां जीवों की हो रही, कैसे कैसे दंड मिल रहे। हम ही आप हैं, बिगड़ गए तो वहां पहुंचना पड़ेगा। भयभीत हो जाओ, बच जाओगे। ये ज्वलत ज्वालम, ये जलती हुई ज्वाला स्वरूप जगत है। परम शीतल मकरंद श्री स्वामी जी के चरणों से झर रहा है।
तो इस 9 द्वार वाले पुरी में रहने वाला, पर अपने लोग रहने वाले कहाँ मान रहे हैं? अपने तो 9 द्वार की पुरी को अपना ही स्वरूप मान रहे हैं। थोड़ा तो समझो, थोड़ा अलग हो तो बचने लगोगे। शरीर में जीवात्मा अपना वास मानता है नहीं, बिल्कुल निर्लेप है वो। मानने से दुर्गति हो रही है। शरीर को मैं मानने से दुर्गति बिल्कुल नहीं है। शरीर के जलाने से, जिंदा भी जलाने से उस जीवात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अदाय है वो, कोई भी अग्नि जला ही नहीं सकती। पर वो शरीर को मैं मानने के कारण उसको बहुत अपार कष्ट भोगना पड़ता है। नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली क्रियाओं को अपनी क्रियाएं थोड़ी मान लेता है। नगर में क्रियाएं हो रही, कहीं देखो ना लड़ाई हो रही तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। वो दृष्टा है, सब क्रियाएं वो करता थोड़ी है। जिस नगर में रह रहे हो बहुत कुछ हो रहा है तो आप करता हो जाते हो क्या? कि इस नगर में जितनी क्रियाएं हो सब मैं कर रहा हूं, तो इस नगर में होने वाली की क्रियाओं के कर्ता क्यों बन रहे हो? समझो, बड़ी कृपा से भगवान समझा रहे हैं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम बसी। सुखपूर्वक तुम्हारा जीवन हो जाएगा, तुम बड़े सुखी हो जाओगे यदि बात मान लोगे। क्या? सर्वकर्माणि मनसा, मन से तुम किसी भी कर्म को स्वीकार मत करो, मन से त्याग कर दो। कैसे त्याग करें भाई? जैसे पूरे नगर में होने वाले कर्म के कर्ता तुम नहीं हो, स्वीकार करते हो, क्योंकि उस तुम नगर में, अब आपसे कोई राजकीय कर्मचारी आवे, यहां चोरी हुई, बता, तो आप कहोगे साहब हम केवल नगर में रहते हैं, हम मतलब नहीं रखते। आप दूसरे से जाकर पूछो, ना मैंने देखा ना मैं उस विषय को जानता हूं, मेरा कोई मतलब नहीं, केवल रहता हूं इस नगर में। जब ये बात प्रमाणित हो जाएगी तो आप बच जाओगे। झूठ बोलने से नहीं चलेगा, प्रमाण होना चाहिए। ऐसे ही इसके नवीन कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म आपको छू नहीं पाएंगे, क्योंकि आप इस नगर के मनोरंजन करने वाले नहीं बने। बस केवल रहता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं कि इस नगर में क्या हो रहा है। वही तो पीछे जो श्लोक में कहा था, खाता हुआ, पीता हुआ, भोगता हुआ, सूंघता हुआ, देखता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ भी वो कुछ नहीं करता, क्योंकि वो नगर में रह रहा है। ये नगर की चेष्टाएं हो रही हैं। पूरे नगर में पाप पुण्य होता है तो क्या वो जो एक पाप पुण्य नहीं कर रहा उस नगर में रहता, उसको क्या दंड या पुरस्कार मिलेगा? क्या नहीं, कर्ता को भोगना होता है। काय को कर्ता बन करके आगे के जन्म का विस्तार कर रहे हो? अरे इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति जन्य है। आते ऐसी बनी कि समय से भूख लगेगा, नेत्र ऐसे बने कि जो हम भावना करेंगे वैसा हमें दिखाई देने लगेगा। ये सब प्रकृति जन्य हो रहा है। आप इसे मैं मान करके फंसते चले जा रहे हैं। मनसा संन्यास्यास्ते, मन से इसका तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। इस पुर से जो भी आप सुख भोग रहे हैं, भोक्ता बन रहे हैं, यद्यपि वर्तमान में भी नहीं है, क्योंकि आप सुख स्वरूप, आपको कुछ नहीं चाहिए। पर इस परिवर्तनशील अनित्य देह को मैं मानने के कारण सारी दुर्गति का कारण यही है। सारी दुर्गति का मूल जड़ ये देहाभिमान है। तो जैसे नगर में रहने वाला मनुष्य नगर में होने वाली अपनी किसी भी चेष्टा से क्रियाओं को स्वीकार नहीं करता। आप चाहे भय दिखाओ चाहे प्रेम दिखाओ, वो यही कहेगा मैंने नहीं किया, नगर में जो कुछ हो रहा मैं करता नहीं हूं। बस एक बार इस नगर से आपको थोड़ा हट के ऐसे ही समझना है। इस नगर में जो भी क्रिया हो रही वो आपके द्वारा नहीं हो रही, स्वाभाविक प्रकृति के द्वारा हो रही। प्रकृति के द्वारा ही ये रचा गया, प्रकृति के द्वारा ही हो रही। आप परमात्मा के अंश हो, प्रकृति के अंश में भूल से अपनापन मान लेने के कारण आपकी दुर्गति है। इस अपनापन को प्रिया प्रीतम में लगा दो तो सदगति, परम लाभ, परम सुख, परम प्रेम। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य, विवेक पूर्वक ध्यान से देखो तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ये कर्तापन केवल मूढ़ता के कारण तुम स्वीकार कर रहे हो कि मैं कर रहा हूं। जहां कर्तापन है
वहीं उसका फल भोगना है। कर्तापन नहीं है तो वो फल उत्पन्न ही नहीं होगा। कर्म हो रहा है, वो फल नहीं उत्पन्न कर पाएगा। जैसे आगे पीछे अभी सुना कि भुना हुआ जैसे बीज, ऐसा उसका कर्म हो जाता है। कर्तापन शरीर को लेके होता है और अकर्तापन स्वरूप को लेके होता है, क्योंकि स्वरूप सदैव कर्ता ही है। स्वरूप प्रभु का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है। इसको स्वीकार करके कभी भी कर्तापन हटा नहीं सकते, स्वरूप को स्वीकार करके कभी कर्तापन कर नहीं सकते। ये दोनों बातें समझ लो। शरीर को स्वीकार करके कभी आप निष्काम हो नहीं सकते, और स्वरूप को स्वीकार करते ही, प्रभु को स्वीकार करते हुए आप कभी सकाम नहीं रह सकते। पक्की बात है। नैव कुर्वन् न कारयन्, वो देख रहा है कि मैं थोड़ी करवा रहा हूं, ना मैं कर रहा हूं और ना मैं करवा रहा हूं। प्रकृति के वशीभूत होकर ये सब कुछ हो रहा है। गुणानुगुण वर्तनते। अब आ जाइए भक्ति में, तो प्रभु के द्वारा सब कराया जा रहा है। कहीं किसी भी योग में मैं करता नहीं, मैं करता को मिटाना ही है। ज्ञान से, कर्म योग से, सांख्य योग से या भक्ति योग से करें करावें आप सब, और जन ही बढ़ाई दे, भक्तों ने गान किया है। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि किंचिन मात्र भी आप नहीं हैं। बोलो, आप शरीर हो कि इंद्री हो कि मन हो कि बुद्धि हो, क्या हो? जिसको हम खुद अलग करके वर्णन करते हैं कि आज मेरा मन ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही वो है जैसे आज ये मन माइक ठीक नहीं है, ये मेज ठीक नहीं है, ये मेरा हाथ ठीक नहीं है, आज मेरा माइक काम नहीं कर रहा था सही ढंग से, बिल्कुल ठीक ऐसे ही मन दूर है। जैसे माइक दूर है ऐसे हमसे मन दूर है। पर मेरापन इतना गाढ़ हो गया कि वो दूर हमें नजर नहीं आ रहा, वो मैं ही नजर आ रहा है। ये हमारी गलती है, ये भगवान की गलती नहीं है। जैसे लोग कह देते ना ईश्वर की ऐसी इच्छा, नहीं नहीं, ये हमारा भ्रम है। इसी भ्रम को निपटाने के लिए वो सदगुरु रूप से, जगत गुरु रूप से अपने अमृत में वचनों को दे रहे हैं। अगर आप उन्हें मान लो, मानने से बिगड़ गए हो, मानने से ही ठीक हो जाओगे। ये क्रियाएं तो केवल आपकी उस मानने तक पहुंचाने के लिए हैं। जो आपने गलत मान्यता कर ली उसको हटाओ, और जो आप सत्य हो उसको मान लो। इसके लिए थोड़ा सा प्रकाश चाहिए ना, पवित्रता चाहिए ना। इसलिए कर्म की बात कही जाती है, ऐसा करो ऐसा करो तो तुम निष्पाप होगे। जब निष्पाप होगे, हृदय स्वच्छ होगा, तो आप देख लोगे कि आपका स्वरूप क्या है। प्रभु कहते हैं इस 9 द्वार वाली पुरी में तुम रह रहे हो, तुम्हारे द्वारा कोई भी कर्ता भाव, कर्म भाव नहीं होना चाहिए। मन से इसका त्याग कर दो तो तुम सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक जीवन रहते हुए और जीवन के बाद भी आनंद में रहोगे। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न कर्तापन की, न कर्मों की, न कर्म फल के साथ संयोग की वो रचना करते हैं। स्वभाव ही बरत रहा है, परमेश्वर नहीं कर रहा है। देखो भाव समझना, किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान का बनाया हुआ नहीं, आपका माना हुआ है। मैंने ये किया, तुम क्या कर सकते हो? अभी तुम क्या कर सकते हो? विचार करके देखो। इस यंत्र में जितनी सामर्थ्य भरी है प्रभु ने, उतना ही ये डोलेगा। जिस गुण का आकर्षण हुआ उधर ही चल देगा। अगर तुम कुछ करता हो तो आओ करो, ऐसा करके दिखाओ। क्या कर सकते हो? जीवन भर लगे रहते हो कि हमें सुख मिले सुख मिले, लेकिन दुख के गर्त में डूबते चले जाते हो। क्या तुम कर पाए? अर्थात तुमसे कुछ हो नहीं रहा है। तुम गुणों के वशीभूत होकर व्यर्थ में अपने को कर्ता मान करके दुख सुख के भोक्ता बन रहे हो। फिर कहते हैं पाप का दंड क्यों मिलता? क्योंकि कर्ता बने हो ना। बोले अगर हम कर्ता भाव हटा दें तो पाप का दंड नहीं मिलेगा। पाप होगा ही नहीं, होता ही देहाभिमान से है। अभी आपको पीछे बताया, शरीर प्रीत्यर्थ, मन प्रीत्यर्थ, इंद्रिय प्रीत्यर्थ, इसी से पाप होता है। भगवत प्रीत्यर्थ से पाप नहीं होता।
जैसे कोई कहते सब भगवान कराते हैं, आप ऐसा अनुभव कर लो, आप बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हो जाओगे। जैसे उदाहरण में लोग महाराज जी, जब संत जन कहते हैं शास्त्रों में लिखा है भगवान की सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिल सकता, तो हमारा जो पत्ता हिलता है मन बुद्धि चित्त का और पाप कर्म होते तो भगवान ही करा रहे हैं, फिर हमें क्यों दंड मिलता है? चलो हम ये भी सिद्धांत मानते हैं आपका, तो दंड भोगता भी तो वही है ना, फिर तुम कौन हो? तुम अलग हो ना, तो फिर अलग भोगो, नहीं तो आप हटो, एक सिद्धांत में आ जाओ, हम उसी सिद्धांत में आपको परिपक्व कर देंगे। नरक भी भगवान बने हुए हैं, दंड भी भगवान बन। जब सृष्टि नहीं थी तो नरक कहां था? कहां था नरक? आप ही तो अपने में विस्तार किया है, आप ही अपने में लय कर लेंगे। तो फिर एक सिद्धांत में आओ तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? बोले मुझे दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि तुमने किया है इसलिए भोगना पड़ता है। तुम करता हो, यहां देख लो स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी भी कर्म के कर्तापन का संबंध भगवान ने नहीं बनाया, आपने आरोपित किया है। स्वयं वो कर्तापन की रचना स्वीकार करता है मनुष्य। संपूर्ण कर्म भगवत प्रकृति के द्वारा हो रहे हैं, परंतु आपने कभी माना? हाँ, अपने को करता, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने किया। और जब पाप कर्म की बात आती तो बोले उनकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो पाप कर्म वही करवा रहे हैं। चतुर मत बनो, चतुर शिरोमणि है, ठीक से सिद्धांत से चलो तो मुक्त हो जाओगे। प्रकृति से, शरीर से तदात्म कर लेने के कारण तुम्हारा कर्ता भाव बन गया है। इस कर्ता भाव को मिटा दो, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। फिर आपको भोक्ता भाव जो दुख या सुख का अनुभव कराता नहीं हो, फिर अखंड प्रसन्नता होगी। मलिन अंतःकरण कोई बातें समझे में नहीं आ रही होंगी, आपको सुनाई दे रहा है लेकिन समझ में नहीं आएगा। यंत्र थोड़ा पवित्र हो तो ये बात पकड़ पाएंगे। यदि कर्तापन भगवान का बनाया होता तो तुम्हारे मिटाए फिर मिटता नहीं, ये भी बात जान लो। और भगवान आदेश करते हैं कि कर्तापन को मिटा दो, अर्थात तुमसे गलती हुई तुम ही सुधार करो। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वित। जो महात्मा जन है वो ऐसा अनुभव करते मैं किंचित मात्र कुछ नहीं कर रहा हूं। भगवान क्यों उदाहरण देते हैं? फिर कहते हैं मेरा बनाया हुआ कर्तापन है, तुम लाख उपाय करके देख लो हट ही नहीं सकता, और वही आदेश कर रहे हैं हटाओ। इसका मतलब वो आपकी मान्यता है, आपको हटाना पड़ेगा। प्रभु ऐसा विधान भी नहीं करते कि अमुक जीव को अमुक दुख मिले, अमुक जीव को अमुक सुख मिले। तुम्हारा कर्ता भाव से किया हुआ कर्म ही तुम्हारे लिए विधान बन जाता है। यदि ऐसा विधान होता तो फिर शास्त्र, संत और सदगुरुदेव के द्वारा बताए हुए विधि निषेध का कोई महत्व न रह जाता, क्योंकि भगवान का बनाया विधान भाई, सुख भोगना है इसको, दुख भोगना है इसको। और वो लाख उपाय कर ले उसको दुख भोगना पड़ेगा, लाख उपाय करे, कितना भी अधर्म करे उसको सुख भोगना पड़ेगा। ये भगवान का बनाया हुआ विधान नहीं। कोई कह सकता है, ऐसा देखा जाता है कि कोई पाप करता है बड़े मौज मस्ती में रहता है, कोई बहुत धर्मात्मा है, एक एक रोटी के लिए परेशान है। ये भगवान के तो विधान है। अगर विधान ना होता तो धर्म से चल रहा है कि बहुत मौज में होता, वो पाप कर रहा है, बड़ा दुख मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान में तो दोनों विरोधी भाव दिखाई देते हैं। ये उसका कर्म है, उस सिस्टम को समझना होगा। जो पाप कर्म में रत होता है तो हमारे जो लोकपाल हैं, एक विधान है, कानून है, उस कानून में जब देखा जाता है धर्म विरुद्ध आचरण करता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है, तो उसके सुकृतों को जल्दी दिया जाता है, क्योंकि वही सुकृत उसको बचाए हैं दंड ना मिलने का, कारण उसके सुकृत हैं। तो वर्तमान में पाप हो रहा है और उसके सुकृत उसको दिए जा रहे हैं, और वो बहुत मुस्कुराकर मौज मस्ती से चल रहा है। अब वो सुकृत जहां खत्म हुए और स्टॉक का पाप और वर्तमान का पाप दोनों मिले, ऐसा विस्फोट होगा कि फिर रहा न को कुल रोवन हारा, राम विमुख हाल तुम्हारा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। एक धर्मात्मा जो वर्तमान में कष्ट भोग रहा है और धर्म से चल रहा है, तो हमारा कानून सिस्टम उसको जो सुख भोगने में, महासुख मिलने में पाप बाधा दे रहे थे, उनको फटाफट भुगता किया जाता है। पूर्व संचित पुण्य वर्तमान का पुण्य मिलेगा, उत्तम उज्जवल दिव्य सुख को प्राप्त होगा। अब अज्ञान के कारण वो नहीं समझ पाता, तो लगता है देखो ये धर्म से चल रहे हैं, धर्म से चल रहे, चलने लायक भी नहीं रह गए ऐसी स्थिति। देख लो पाप कर रहा, गाड़ी से चल रहा है, वो बड़ा सुख,
भूल में मत रहना। शुभ और अशुभ कर्म का भोक्ता वही होगा। और इससे एक अलग है भगवान की शरणागति, उसमें तुम्हारे शुभ अशुभ के कर्म की बात नहीं आती। शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नांस, वो नाश करेंगे। और देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। प्रभु कभी ऐसा विधान नहीं करते कि ये जीव दुख भोगे या सुख भोगे। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तास फल चाखा। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। यदि ऐसा विधान भगवान कर देते तो फिर भगवत प्राप्ति और महासुख आनंद की प्राप्ति कराने के लिए जो शास्त्र और गुरुदेव उपदेश करते सब मिथ्या हो जाते। ये भगवान ने रच दिया, भोगने दो दुख सुख, उसका कोई उपाय ही नहीं। तो ना भगवान किसी के लिए दुख सुख रचते हैं और ना भगवान किसी को किसी संबंध के लिए प्रेरित करते कि तुम देहाभिमानी बनो, तुम कर्ताभिमानी बनो। तो ये तुम्हारा स्वयं का किया हुआ अविद्याजनित कार्य है, इसे तुम्हें ही हटाना पड़ेगा। इसीलिए भगवान कहते आप अपने द्वारा अपना उद्धार कीजिए। कर्तापन, कर्म और कर्म फल का संबंध ये हमारे स्वभाव से होता है, ये हमने स्वीकार किया, इसे छोड़ना पड़ेगा। देखो हम कह जरूर रहे हैं कि हम श्यामा श्याम के हैं, लेकिन अंदर से देखो श्यामा श्याम की प्रीत्यर्थ कितनी चेष्टाएं होती है, और शरीर की प्रीत्यर्थ कितनी चेष्टाएं होती, मन की प्रीत्यर्थ कितनी चेष्टाएं होती, इंद्रियों की प्रीत्यर्थ कितनी चेष्टाएं होती, अहंकार की प्रीत्यर्थ। ये ऑपरेशन करना पड़ेगा आपको स्वयं अपने अंतःकरण में। आप ही इसके न्यायाधीश बनेंगे कि आप देखो किसकी प्रीत्यर्थ हो तुम। अहंकार प्रीत्यर्थ, मन प्रीत्यर्थ, बुद्धि प्रीत्यर्थ, चित्त प्रीत्यर्थ, इंद्रिय प्रीत्यर्थ, शरीर प्रीत्यर्थ, क्या क्या भरा हुआ है। सबको काटो, आपको ही काटना पड़ेगा। समझा सकते हैं, आज तक किसी भी सिद्ध पुरुष ने ये केवल कहने की बात है कि बदल, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, जहां भी लिखा हो तो प्रणाम है, ऐसा नहीं है। नहीं तो भगवान से बढ़कर कोई सिद्ध नहीं होता, सीधे अर्जुन के मस्तक में हाथ रख देते, गीता उपदेश की जरूरत नहीं थी। भगवान उपदेश कर रहे मेरा आनंद चिंतन करो, भगवान उपदेश कर रहे हैं विकारों की जलन को सहो, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भात। हाथ ही रख देते सीधे। इनके बढ़कर के किसी के और हाथ हो सकते हैं क्या, जिनमें कुछ भी सामर्थ्य आती, इन्हीं के नाम इन्हीं के चरणों के आश्रय से आती। लेकिन प्रभु उपदेश कर रहे हैं, केवल उपदेश। तुम्हें स्वीकार करना होगा, तुम्हें वैसे आचरण करना होगा। प्रभु कह रहे न कर्तत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान किसी के कर्तापन की या कर्म की या कर्म फल की रचना नहीं करते, तुम्हारे द्वारा वो हो रही। मैं करता हूं, मैंने किया, तो फिर भोक्ता जबरदस्ती आपको होना पड़ेगा। ये सब स्वभाव से हो रहा है। ये देह भाव को लेकर हम स्व को भूल गए हैं, देह भाव से ही हम बरत रहे हैं, इसलिए हमारी दुर्गति होती चली जा रही है। नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। ध्यान करना, भोगना तुम्हें पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। ध्यान दीजिए, बड़ा सूक्ष्म विषय है। किसी के, भक्त की बात नहीं कर रहे, किसी में थोड़ी भक्त आते हैं। यहां क्या है, कस्यचित। भक्त को कस्यचित नहीं कहा जाता, भक्त को भगवत चित्त कहा जाता है। मच्चित्ता, देखो भक्त के लिए भगवान क्या कह रहे, मच्चित्ता, मदगत प्राणा। लेकिन इनको क्या करें, कस्यचित। कोई जो करता है पाप कर्म का और शुभ कर्म का, भगवान उसे नहीं स्वीकार करते। तुम्हें अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम।
अज्ञान से ज्ञान उन लोगों का ढका हुआ है, इसलिए मोहित होकर जीव कर्म पे कर्म करते जाते हैं और भोगते जाते हैं। प्रभु ने मनुष्य मात्र को एक स्वतंत्रता दे रखी है, बिल्कुल वो बाधा नहीं पहुंचाएंगे। आप चाहो छक के पाप कर लो, पूरी छूट। आपको खेती दे दी गई है और बीज रख दिए गए हैं। आम का पौधा उगा सकते हो, बबूल का उगा सकते हो, भांग का उगा सकते हो, धतूरा का उगा सकते हो, जो चाहो सब बीज दे दिए हैं और खेती दे दी। एक कर्म भूमि है, आप शुभ कर्म कर सकते हो, अशुभ खूब बिल्कुल छूट है, स्वतंत्रता दे रखी इसमें, आप करो और भोगो। प्रभु ने मनुष्य मात्र को स्वतंत्रता दे रखी है, जो चाहो कर्म करो। देखो ना, आप जो चाहो करो, आपको कौन रोक रहा है? उसका फल आप जब आपको बाधा या सहायक, तब आपकी समझ में आएगा आपने क्या किया है। फल भागी उसी को बनना पड़ेगा जो कर्म कर रहा है। प्रभु फल नहीं देते। प्रभु तुम्हें ये कर्म करो, ये ना करो, जो शास्त्र में उपदेश करते हैं वैसे ही चलोगे तो बात, ऐसे स्वतंत्रता दे रखी, जो चाहो। भगवान क्यों नहीं रोकते इतना पाप? स्वतंत्रता दे रखी, बो अपने खेत में पाप कर्म रूपी बीज बो, उसका फल आएगा, आप खाना। भाई धतूरा बोओगे तो तुम्हें सेव खाने को थोड़ी मिलेगा, धतूरा ही मिलेगा खाने को। अब पाप कर्म बोओगे तो दुर्गति ही तुम्हारी होगी। हां, एक उपाय है, भगवान को अपना स्वामी मान करके उनकी भक्त बनकर यदि समर्पित करोगे तो स्वीकार कर लेंगे। यहां स्पष्ट कह रहे, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभो। ना किसी के पाप ना किसी के पुण्य को भगवान स्वीकार नहीं करते, किसी के। लेकिन जो भगवान का निज जन हो जाता है, यही इनकी करुणा है, यही शरणागत की महिमा है कि हर सिद्धांत को ऐसे करके भगवान ऐसे कर, पक्षपाती हो जाते हैं भगवान। जो अपने कर्मों को, संपूर्ण कर्मों को, संपूर्ण कर्म फलों को भगवान के अर्पण कर देता है तो कोई भी दंड उसे भोगना नहीं पड़ता और भगवान को प्राप्त हो जाता है। नहीं तो बहुत बड़ा कर्म जाल है। इसीलिए भागो, एकमात्र भगवान की शरण लो। और कोई साधन काम नहीं करने वाला, और कोई साधन नहीं आपको इस माया जाल से मुक्त कर सकता है। स्वयं भगवान के दैवी हिषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते। सर्वधर्मान परित्यज्य, कितनी करुणा है। भाग भाग सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, केवल मेरी शरण में। ये रास्ते है, भोगना पड़ेगा तुम्हें। अगर आ गए प्रभु की शरण में तो आगे वो हो जाते हैं और अपने भक्त को बचा लेते हैं। इसमें तुम्हारी साधना नहीं काम की, इसमें भगवत कृपा काम की है। अगर उनकी शरण में ना होते तो थोड़ी देर विचार करके देखो क्या होता जीवन। एकमात्र उपाय भगवान की शरण, मान जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जो इस सिद्धांत को नहीं जान पाते अज्ञान के कारण, अब उन्होंने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। ये दुरुपयोग है, मनमानी आचरण। अब उनके अंदर ये वृत्ति आ ही नहीं सकती कि भगवान की शरण में होकर भगवान को सब कर्म अर्पित कर दें। भगवान अग्नि की तरह जाजुल्यमान दिव्य है, तो जहां सब भस्म हो गया, अग्निमय हो गया, चाहे जो कुछ भी कर्म रहे हो। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। स्पष्ट भगवान कह रहे, भाग पड़ो। एक ही उपाय नहीं, इतने कर्म हैं कि एक कदम नहीं चलने देंगे, परमार्थ में एक कदम नहीं चलने देंगे, पक्का समझ लो। बहुत बड़ी कर्मों की जाल ऐसे बिछे हुए हैं कि माया निकलने नहीं देगी। यही महाराज थोड़ा नजर टेढ़ी करके माया की तरफ देख देते, भक्त के लिए पूरा रास्ता खुला कर देती है, मां की तरह दुलार करती है। अज्ञानेनावृतम, अज्ञान से आवृत होने के कारण वो भगवान को अपना नहीं मान रहा। अज्ञान से ऐसा ढका हुआ है कि लगता है यही परिवार, यही रुपया पैसा, यही सब मेरा है। और प्रभु कोई होंगे, कोई प्रभु ऐसा नहीं लगता कि प्रभु मेरे हैं, ऐसा नहीं लगता। ये क्यों? अज्ञान से ढक गए हैं, इसलिए ऐसा लगता है।
तेन मुह्यंति जंतवः। अब प्रभु उनको न साधक कह रहे, न उपासक कह रहे, न मनुष्य कह रहे, क्या कह रहे? जंतु। बोले जीव जंतु रहे। मनुष्य को कि भगवान यहां जंतवः, तेन मुह्यंति जंतवः, क्योंकि विवेक का महत्व दे तो उपासक है, विवेक का महत्व दे तो मनुष्य। विवेक का त्याग करके ऐसे आचरण कर रहे हैं स्वतंत्रता पूर्वक, तो भगवान उनको कह रहे अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यंति जंतवः। जंतु हैं बेचारे, मनुष्य रूप में दिखाई दे रहे हैं पर भयानक जंतु हैं। जैसे जीव जंतु नहीं कहा जाता, सांप बिच्छी आदि के, ये सांप हैं। कितने ऐसे स्वभाव के स्वतंत्र वृत्ति के लोग हैं जो अपना नाश करते हैं, दूसरों का नाश कर रहे हैं। ये आकृति मात्र से मनुष्य केवल दिखाई दे रहे हैं, वास्तविक जंतु ही, क्योंकि विवेक का महत्व नहीं देते, इंद्रियों का महत्व कर रहे हैं। जो मन में आया वो भोगते हैं, जैसा मन में आया वैसा खाते हैं, जैसा मन में आया वैसा आचरण करते हैं। ये सीधा लक्ष्य जीव जंतुओं का होता है, पशु पक्षियों का। आहार निद्रा भय मैथुनानि शमानि चेतानि नृणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशुभिः समाना। बोले आहार निद्रा भय और मैथुन ये सब में समान भाव से होते हैं। मनुष्य की अधिकता यह है कि उसमें ज्ञान होता है, वो ज्ञान के द्वारा पवित्र कर्म करके, भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करके अपना उद्धार कर सकता है। यदि वो ये कार्य नहीं कर रहा तो वो जंतुओं की ही पंक्ति में है, पशुओं की ही पंक्ति में है। इसलिए सबको चाहिए अपने आप को और अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके निरंतर उनका भजन करते हुए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।